जो जिद्दी है वही जीतेगा। क्या आपने कभी सुना है कि हम जिससे प्यार करते हैं हमें उससे शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमसे प्यार करता है हमें उससे शादी करनी चाहिए। सुना है कभी? नहीं सुना होगा, क्योंकि आपकी आंखों के ऊपर एक चश्मा है, वो है खूबसूरत लड़की से शादी करने का सपना। आपकी आंखों में सपना है कि मेरी वाइफ बहुत खूबसूरत हो। आपकी आंखों का सपना है कि जो सुंदर दिख रही है उसका नेचर बहुत अच्छा होगा, उसके प्यारे प्यारे होंठ होंगे, लंबे लंबे बाल होंगे, गोरी चिट्टी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ बालकनी में बैठूंगा और बाहर देख रहा हूँ क्या हो रहा है, उसके साथ मूवी देखने जाऊंगा, मेरे सारे दोस्त बोलेंगे ओह तेरी वाइफ तो बहुत सुंदर है। ऐसे सपने अक्सर लड़के सजा लेते हैं, मगर ये सपने सिर्फ शादी होने तक ही सीमित रहते हैं। और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा वर्स्ट होते हैं, इतने ज़्यादा ख़राब होते हैं कि हम उन्हें चाह कर भी ठीक नहीं कर पाते। या फिर वो एंड अप हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, या फिर हम उन्हीं को बार बार सिल के चलाते रहते हैं। फटा हुआ कपड़ा एक बारी फट जाता है, फिर हम उसको दोबारा सिल देते हैं, फिर कभी रफू करा लेते हैं, कभी बाहर सिलवा लेते हैं, कभी खुद घर पे सिल लेते हैं, फिर सोचते हैं कभी यार इसको यही पहनना है सारी ज़िंदगी। यहाँ भी वो शादी भी, वो रिश्ता भी ऐसे फटे हुए कपड़े की तरह चलता रहता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बताया है कि कैसी लड़की से भूल कर भी शादी मत करो। ऐसी लड़की से भूल कर भी शादी मत करो जिसका स्वभाव खराब हो, जिसके बारे में आपको दूर से ही पता लग जाएगा कि भाई इसके साथ रहना है कि नहीं रहना। क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या अवगुण होते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें चाणक्य नीति में लिखी हैं, जैसे लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, ये चीज़ सही नहीं है, मगर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। देखिए, खाना बनाना नहीं बनाना ये सब एक सब्जेक्टिव मैटर है, अंडरस्टैंडिंग का खेल है। हाँ, आपके घर में नौकर है तो ठीक है, नहीं है तो अपने आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, शादी से पहले बात कर लीजिए कि भाई मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद। आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, सिर्फ दिमाग लगाने की बात है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। और इसे लाइक करना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे स्वभाव हैं आपकी कभी भी गलत शादी नहीं होगी और बाद में पश्चाताप नहीं होगा। ना ही कोर्ट जाना पड़ेगा, ना ही डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा, ना ही वकील के पास जाना पड़ेगा। एक वैभव नाम का लड़का होता है, उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक रिश्ता बनाया होता है और बहुत अच्छा चल रही होती है उसकी बातचीत। और उस लड़की से बात करते करते वो पूछता है मैं तुम्हारे मम्मी पापा से कब मिलने आऊँ? वो कहती है हाँ ठीक है, तुम आ जाओ, अकेले आना, अपने मम्मी पापा को मत लेकर आना। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं वैसे ही बहुत बड़ा चौधरी हूँ, मैं ही आऊँगा, अकेला आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। अब उसने अपने मम्मी पापा को नहीं लेकर गया और अकेला ही चला गया। अब जब वो लड़की वालों के घर पहुंचा तो लड़की ने गेट पे ही बोल दिया तुम कुछ लेकर आ रहे हो, ऐसे खाली हाथ आ जाओगे? उसने कहा ओह सॉरी मैं लेकर आता हूँ। फिर वो गया, फूल, चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या और 10-12 हज़ार का सामान लेकर चला गया जी। लड़की का बाप खुश कि चलो भैया आया, खाली हाथ नहीं आया, अच्छा लड़का है, ठीक है बैठो बेटा। और बेटा क्या सोचा है तुमने, शादी के बाद कैसे रखोगे मेरी बेटी को? अंकल बहुत खुश रखूंगा, क्या मैं आपको पापा बुला सकता हूँ? उसने कहा हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब लड़की का बाप समझ गया भाई ये तो कहीं नहीं जाएगा, ये तो यहीं रहेगा, इसको तो बस जैसा मर्जी रख लो, इसने तो इसकी तरफ से तो हाँ है। खुश हो गया लड़की का बाप। अच्छा हाँ बेटा क्या सोचा है तुमने, फिर घर दूसरा लोगे, कैसे रहोगे? तो वो कहता है मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहूँगा। वैभव कहता है, तो कहते हैं नहीं बेटा, नहीं, ये तो गलत बात है, तुम अलग घर लेके रहो। देखो किसी फैमिली की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, एक हस्बैंड वाइफ का अलग एक स्पेस होता है। मैं भी अपनी शादी के बाद अलग हो गया था, बच्चों को भी मैं चाहता हूँ इंडिपेंडेंट रहो, क्या जरूरत पड़ी है ये सब बेकार चीज़ें, माँ बाप की इंटरफेरेंस होती है, कुछ ये होता है कुछ वो होता है। तो कहता है अच्छा चलो मैं सोचता हूँ, कोई नहीं मैं करूँगा, आप कहते हो पापा बिल्कुल ठीक है। अब ये कह के वो वहाँ से चल देता है। अब वो जा रहा होता है रास्ते में और देखता है कि एक औरत अपने पति के साथ स्कूटर पे जा रही होती है। वैभव के पास गाड़ी होती है और उसने देखा स्कूटर पे जा रही होती है उसकी वाइफ, और साथ में बच्चे भी पकड़े होते हैं। और उसका हस्बैंड उससे कह रहा होता है कि मेरे को फटाफट घर जाना है। और वो औरत अपने हस्बैंड से कहती है कि जल्दी चलो, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे, अकेले हैं, उनके लिए खाना भी बनाना है। वो ये बात सुन के बड़ा ऐतरंज महसूस करता है और पूछ ही लेता है स्कूटर वाले भैया से, भैया आप किस मम्मी पापा की बात कर रहे हो?
तो स्कूटर वाला कहता है मेरे मम्मी पापा ये बेचैन हो रही है कि मेरे मम्मी पापा भूखे होंगे, मतलब लड़के के मम्मी पापा भूखे होंगे इसलिए मेरी वाइफ बेचैन हो रही है। उसने सोचा कि यार क्या फ़ायदा इस खूबसूरत लड़की से शादी करके, और इसने मेरे को अकेला ही क्यों बुलाया, इसका वो रीज़न समझ नहीं पाया। अब उसने अपनी मम्मी से पूछा, वैभव ने, कि मम्मी ऐसा क्यों हुआ, और उसने स्कूटर वाले लड़के का भी इंसिडेंस बताया और पूरी बात बताई अपनी मम्मी को। मम्मी कहती बेटा देख ले, मैं, माँ तो होती उदार दिल की है, माँ कहती बेटा देख लो जैसे सही लगे, बट वैसे तू मेरा ओपिनियन पूछेगा तो मैं तुझे सजेस्ट करूँगी कि इस लड़की के साथ मत शादी कर। अब वैभव ने पूछा क्यों मम्मी, पूरी बात समझाओ। तो उसकी मम्मी कहती तुझे अकेला उसने इसलिए बुलाया क्योंकि माँ बाप जाते हैं तो कुछ अपनी भी बात बोलते हैं कि हमें भी ऐसा ऐसा चाहिए, हमें भी ये चीज़ चाहिए, हमें भी ऐसे से रहना है, हम भी ऐसे से रहते हैं, हमारे तौर तरीके रहने के ऐसे हैं, इसीलिए उसने तेरे मम्मी पापा को नहीं इनवाइट करा और तुझे अकेला बुलाया। जाहिर सी बात है वो हमें अभी से पसंद नहीं करते, तो हो सकता है शादी के बाद तुझे भी कभी नापसंद करने लग जाएं। क्या फ़ायदा, तो कुत्ता बन के रहना पसंद करेगा या फिर उस स्कूटर वाले भैया की तरह जिसमें वो तेरे माँ बाप का भी ध्यान रखे और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। जो अपने माँ बाप का और तुम्हारे माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकती, वो तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का क्या ध्यान रखेगी, कभी नहीं रखेगी। दोस्तों चाणक्य नीति में लिखा है कि कभी भी जिसका बुरा स्वभाव हो उसके साथ शादी ना करें। आप खूबसूरती का अचार डालेंगे जब आपको पता लगेगा कि आपकी वाइफ का स्वभाव ही गंदा है। सपोज करिए आप घर आए और उसने बोला अबे चल इधर आ, अबे कपड़े धो, चल बर्तन मांज, अबे ओए देख क्या रहा है, आंखें क्या दिखा रहा है, पिटाई खानी है, मार खानी है, या आपको हुल दे या फिर आपको डोमिनेट करे, या फिर आपके घर में कैसे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, किस तरीके से आपको खाना पीना है, क्या करना है, आप क्या पहने क्या ना पहने, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, किससे मिले किससे ना मिले, कौन से माँ बाप के पास रहें, किसे अपना माँ बाप कहें, ये चुनना है, ये चॉइस आपकी है। बाद में कोर्ट रूम में रोना मत, फिर बोलना मत कि जिद्दी मोटिवेशन ने बताया नहीं। दोस्तों चीज़ें बिल्कुल साफ आईने की तरह क्लियर हैं, जिसका स्वभाव अच्छा है उसी से शादी करना। दूसरी चीज़ चाणक्य नीति ने बहुत ज़्यादा बोला गई है, वो बोला गया खूबसूरती देखकर कभी भी शादी मत करना। अरे भाई कितनी बारी समझाएं, खूबसूरती देख के शादी कर ली तो क्या फ़ायदा, वो बूढ़ी नहीं होगी क्या, क्या वो उसने अमृत पी लिया है कि भाई अब तो कुछ भी हो जाए मैं बूढ़ी नहीं होंगी, या फिर उसको कोई वरदान मिला है कि मैं बूढ़ी नहीं होंगी। 10 साल 15 साल बस, इससे ज़्यादा उसकी खूबसूरती नहीं टिकेगी। उसके बाद मेकअप की पुताई होगी और कुछ नहीं होगा, और उस मेकअप का खर्चा आपको सारी ज़िंदगी झेलना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद आता है जिसका परिवार के लोग अच्छे हों उन्हीं के साथ रहें, जिसके माँ बाप अच्छे ना हो। वैभव अगर उससे शादी करता तो उसके माँ बाप उसको भी उससे दूर कर देते, इनफैक्ट उसका सारा पैसा ले जाते। दोस्तों चौथी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, दोस्तों जिस औरत धोखेबाज प्रवृत्ति की हो उसके साथ भी कभी नहीं रहना चाहिए। हो सकता है आप उसके साथ खुश रहें, हो सकता है वो भी आपको बहुत खुश रखे, मगर उसका अफेयर चल रहा हो आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ, आपके पड़ोसी के साथ, आपके ऑफिस के बॉस के साथ, या फिर आपके किसी रिश्तेदार के साथ, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी इज्जत का। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस मोटिवेशन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।